गुनाहों की दुनिया का एक ऐसा शातिर जिसने अपने 4 साथियों को यह कहकर गुनाहों के दलदल में शामिल कर लिया कि उन्हें न केवल वो पुलिस से बचाएगा बल्कि जेल तक भी नौबत नहीं आने देगा। लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार कर पहुंचा दिया है हवालात के पीछे। आखिर कौन थे ये साजिशकर्ता और किस तरह की थी साजिश, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार रात निहाल कॉलोनी जो कि पालम विहार इलाके में है, वहां एक ज्वेलर्स के ऊपर गोलियां चलाकर कुछ बदमाशों ने लूट का असफल प्रयास किया था। लेकिन वहां के लोगों ने हिम्मत दिखाकर न केवल इस ज्वेलर्स की जान बचाई थी बल्कि इसको सामान बरामद करके एक लुटेरे को भी काबू कर लिया था। दरअसल जॉनी सोनी नाम का एक ज्वेलर्स जब अपने एक साथी के साथ रात में अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो उसके हाथ में वो बैग था जिसमें उसकी ज्वेलरी और उसके अलावा कैश था। कुछ ही दूर चलने के बाद एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक आते हैं और चारों युवक उसके हाथ से बैग छीनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जॉनी इतनी हिम्मत दिखाता है कि वो बैग छीनने से न केवल रोकता है बल्कि उसका साथी मिलकर मोटरसाइकिल को भी धक्का दे देते हैं। अचानक हुए इस हमले से न केवल चारों हड़बड़ा जाते हैं बल्कि एकदम से पिस्टल निकालकर फायर कर देते हैं जो कि जॉनी के हाथ में लगती है। लेकिन पिस्टल के बाद भी लोगों में जरा भी खौफ नहीं होता और ये सभी मिलकर इनके पीछे जब भागते हैं तो इनमें से एक जो युवक है नरेश उर्फ नंदू वो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है, जबकि अजय उर्फ संजू, राजेश उर्फ सुक्खा और अंकित ये तीनों वहां से पिस्टल के साथ फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को जब इस मामले में रात में ही सूचना मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले में जब नंदू से प्रारंभिक पूछताछ की तो नंदू ने न केवल इन तीनों के नाम बता दिए बल्कि इनका ये भी ठिकाना बता दिया कि ये इस समय कहाँ मिल सकते हैं। पुलिस ने मेहनत करके रातों रात तीनों अपराधियों का पीछा किया और सुबह इन तीनों को जाकर पानीपत के पास से गिरफ्तार कर लिया। इन सभी की हिस्ट्री ये है कि ये सभी 19 से 23 साल के नौजवान युवक हैं और ये इससे पहले भी एक दो मामलों में जेल में भी जा चुके हैं। जहां तक इनकी पढ़ाई लिखाई की बात है तो गोली चलाने वाला अजय उर्फ संजू पहले भी जेल जा चुका है, 8वीं फेल है। नरेश उर्फ नंदू जिसे पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को दे दिया था वो साइंस ग्रेजुएट है। राजेश और सुक्का 12वीं पास है, जबकि अंकित वहीं पास की एक शूज कंपनी में ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। कल एक आभूषण निर्माता अपने दुकान से शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद घर के लिए चला था। एक दोस्त उसके साथ था और रास्ते में 4 लोगों ने मिलके उस पे रोक के और उससे जो आभूषण का और पैसे का बैग था वो छीनना चाहा और जब वो उसमें कामयाब नहीं रहे तो उस पे गोली चलाई और उससे गोली लगने से वो घायल हुआ। उसकी शिकायत पे हमने बजेड़ा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस जो लूट का मामला था इसमें एक व्यक्ति जो इन 4 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति वहीं पब्लिक की मदद से काबू करने में कामयाबी मिली और उस द्वारा जुटाई गई जानकारी से मदद लेते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर जो और 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके आज पानीपत से हमने उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इन सब का साजिश करता था अंकित जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। बाकी ये चारों अपराधी पानीपत, गोहाना आदि उस तरफ के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अंकित ने इन चारों के लिए यहाँ पर 2 कमरे किराए पर ले लिए थे और इन्हें ये भरोसा दिलाया था कि इनके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी और इन्हें जेल तक की भी गारंटी अंकित ने ली हुई थी।
अंकित ने यह भी कहा था कि जो लूट का पूरा माल मिलेगा उसके 3 हिस्से अंकित रखेगा और 1 हिस्सा इन सभी को देगा, क्योंकि उसने पूरी तरह से इन सब की गारंटी ली हुई थी। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य साजिशकर्ता अंकित अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनसे पूछताछ पे ये बात सामने आई है कि ये टोटल 4 आदमी मौके पे थे और एक आदमी इसमें साजिश करता रहा है, जिसने इनको यहाँ बुला के सारी कुछ दिन से रेकी की गई, उसकी सारी जानकारियाँ जुटाई गई और यहाँ पे कमरा किराए पे लेके, ये 2 कमरे किराए पे लेके यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया है। हमने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और जानकारी जो इनसे पूछताछ पे मिली है वो ये रही है कि भी उस व्यक्ति ने इनको यहाँ पे बुला के और इस तरह की घटना के बारे में जानकारी देकर ये घटना को अंजाम दिलाया। हमने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये पहले भी सभी लोग जेल में जा चुके हैं। 2-2, 3-3 मुकदमों में लूट और चोरी के मामले हैं जिनमें ये पहले जेल में जा चुके हैं और अब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी हम आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की पुलिस रिमांड सीख करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनसे और गहराई से पूछताछ करके और जो वेपन यूज़ किया गया था वो और जो इन्होंने वाहन यूज़ किया था उसकी और बाकी जो भी बरामदगियां हैं वो करने के लिए हम प्रयास करेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एक व्यक्ति जो इसमें सारा साजिश करता रहा है उसकी और गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद जो जानकारियां सामने आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। इनकी एजुकेशन के बारे में हमने जब इनसे पता किया तो इनमें से एक व्यक्ति 8वीं फेल है, एक व्यक्ति +2 पास है, एक साइंस ग्रेजुएट है, वह एक भी इसी तरह का +2 के आसपास का है। तो इस तरह का इनका रहा है। एक कोई गाड़ी चलाता है, एक किसी फैक्ट्री में तौलिए की फैक्ट्री में काम करता था और जो 2 और थे वो भी इसी तरह का काम करते थे। इस तरह का इनका प्रोफाइल रहा है। अभी इनसे ज़्यादा जानकारी और लेके और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जैसी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाए। गुरुग्राम पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जिस तरह से इस केस को क्रैक करके न केवल एक कामयाबी हासिल की है बल्कि अपराधियों को भी उनकी असल जगह पहुंचा दिया है, इससे लोगों के अंदर एक पुलिस के प्रति न केवल विश्वास कायम हो रहा है बल्कि ये उम्मीद भी जगी है कि आने वाले समय में इस पूरे केस का मास्टरमाइंड अंकित भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा और इस तरह के केस पर लगाम भी लगेगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।